एवरीवन, माय नेम इज मेगा बलानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 6 जो कि है द 100 ड्रेसेस 2। 100 ड्रेसेस 1 हम कर चुके हैं, जहां पर हमने स्टोरी कनेक्ट की थी और उस स्टोरी में 3 गर्ल्स थी। एक का नाम था वेंडा पेट्रोंस्की, दूसरी थी पैगी और तीसरी थी मैडी। इन तीनों गर्ल्स के ऊपर ये स्टोरी बेस्ड थी, जो कि वहाँ कंप्लीट नहीं होती है चैप्टर 5 में, उसके आगे भी होता है। तो पहले क्या करेंगे, हम थोड़ा सा फटाफट से रिकैप कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे ताकि हमारी स्टोरी जो है वो कनेक्ट हो जाए। हुआ ये था कि वेंडा पेट्रोंस्की जो थी वो बहुत ही सिंपल से एक गरीब घर की परिवार की लड़की थी। और कहाँ से आती थी? बॉगिन्स हाइट से वो आती थी, जहाँ पर यूजुअली कैसे लोग रहते हैं पुअर लोग रहते हैं। तो जब वो स्कूल आती थी तो वो बिल्कुल पीछे की सीट पे बैठती थी, कोई उसका फ्रेंड नहीं था। पैगी और मैडी जो थे वो हमेशा उसको सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए याद करते थे कि वो उसके ऊपर मजाक कर सके, उसके लिए फन कर सकें, उसके ऊपर उसको एम्बैरेसमेंट दें। तो इस तरह की चीज़ें करने के लिए वो हमेशा उसके लिए उसका वेट करती थी। एक दिन क्या हुआ कि क्लास में जो है कॉन्टेस्ट हुआ, किसका? ड्राइंग का। गर्ल्स के लिए ड्राइंग का कॉन्टेस्ट था और सभी लोगों को लग रहा था कि पैगी जो कि क्या थी, बहुत ही रिच थी और बहुत ज़्यादा प्रिटी लगती थी, कर्ली हेयर थे उसके। तो उसको लगता, सबको, पूरी क्लास को लगता था कि पैगी जो है वो विनर बनेगी। बट पैगी नहीं बनती है और बन जाती है कौन? वेंडा पेट्रोंस्की बन जाती है। हुआ क्या था, उसने क्या बनाया था? उसने बनाई थी 100 ड्रेसेस की डिजाइन्स। क्योंकि जब कभी भी पैगी और मैडी उनसे पूछते थे कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस है, बहुत बार बुली करने पर उसने क्या बोला था, वेंडा ने बोला था कि मेरे पास तो 100 ड्रेसेस हैं। जब ऐसा बोला तो पैगी को लगा कि पहन के तो एक ही ब्लू ड्रेस आती है, वो भी फेडेड, और बोलती क्या है कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। लेकिन वो कहीं ना कहीं गलत नहीं बोलती थी, उसके पास बिल्कुल 100 ड्रेसेस थी। बट क्या थी? डिजाइन्स ऑफ ड्रेसेस थी। जो 100 ड्रेसेस थी वो उनका डिजाइन था, ना कि प्रॉपर ड्रेसेस थी। तो जब अनाउंसमेंट हुआ, अनाउंसमेंट क्या हुआ? अनाउंसमेंट ये हुआ कि वेंडा पेट्रोंस्की जो है वो विनर है। लेकिन उस दिन वेंडा जो है वो प्राइज लेने के लिए आई ही नहीं, और पता चला कि वो जो है स्कूल छोड़कर चली गई है। तो यहां तक ये चैप्टर था। लेकिन अब चैप्टर में क्या होता है, पैगी और जो मैडी थी उन दोनों को क्या होने लग जाता है, उनको ऐसा लगने लगता है कि हम गलत थे, हमने बहुत गलत किया। वही चीज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे फिर आगे क्या होता है, क्या उनकी वेंडा से जो है कभी मुलाकात फिर होती है, नहीं होती है, क्या चीजें होती हैं, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें चैप्टर को। बहुत अच्छा चैप्टर है ये भी, तो मेन पॉइंट से कवर करते हैं। आज मैंने एक और चीज भी इसमें की है, वो ये किया है कि मैंने कैरेक्टर स्केच फिर से डाला है। लेकिन इस बार क्या किया है, इस बार इस चैप्टर के बेस्ड पर मैंने कैरेक्टर स्केच थोड़ा सा उसमें ऐड ऑन किया है। तो आपको ऐसा नहीं है कि अरे वो लिखें या मैम ये वाला कैरेक्टर स्केच लिखें, दोनों लिख सकते हो। बस कुछ लाइनें अगर आपको यहाँ से अच्छी लगती हैं तो आप वो भी पिक कर लेना। जो हमने पहले कैरेक्टर स्केच किए हैं वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, दोनों को मिक्सअप करके लिख सकते हो। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको जब कैरेक्टर स्केच मिलेगा तो उसमें आपको चैप्टर के अकॉर्डिंग लिखना है, कि चैप्टर 1 के अकॉर्डिंग लिखना है या 2 के अकॉर्डिंग लिखना है। आपको सिर्फ उसका कैरेक्टर स्केच लिखना है, जो कि कैसा था, मतलब स्टार्टिंग में कैसा था, फिर बाद में कैसा हो जाता है, वो सारी चीजें आपको लिखनी है। तो उसे कंफ्यूज नहीं होना कि मैम ये लिखें या वो लिखें, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, दोनों को मिक्स करके भी लिख सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मेन पॉइंट्स ऑफ द स्टोरी, ये कौन है? अब मैं आपको एक इसमें नए कैरेक्टर के बारे में बताती हूँ। इसमें एक नए कैरेक्टर आ जाते हैं जो कि हैं इनकी टीचर, और जिनका नाम क्या है? मिस मैसन। सॉरी, मिस मैसन। अब मिस मैसन जो है उसके लिए मैंने क्या बनाई है, ये वाली पिक्चर बनाई है। ये आपकी मिस है, मैम है, मिस मैसन। क्या होता है? द टीचर मिस मैसन गॉट अ लेटर फ्रॉम द वेंडा पेट्रोंस्की फादर। जो टीचर हैं उनको क्या मिलता है? उनको मिलता है, मिस मैसन को क्या मिलता है, जो वेंडा के पापा थे, ठीक है, वेंडा पेट्रोंस्की के फादर जो है उनके द्वारा लिखा हुआ उनको लेटर मिलता है। लेटर में क्या होता है, देन बाद में क्या होता है, शी रीड वेंडास फादर्स लेटर टू द क्लास। फिर वो क्या करती है, लेटर को पढ़ती है जो कि वेंडा के पापा ने भेजा था। क्लास में वो पढ़ना शुरू करती है। ही इन्फॉर्म्ड, वो इन्फॉर्म करते हैं, क्या करते हैं, दैट हिज चिल्ड्रन वेंडा एंड जैक वुड नेवर कम टू देयर स्कूल अगेन। और उन्होंने क्या इन्फॉर्म किया लेटर में? उन्होंने लेटर में इन्फॉर्म किया, एग्जैक्टली आप अगर बुक देखोगे तो बुक में आपको
फर्स्ट पेपर पे, जो चैप्टर का फर्स्ट पेज है, वहां पर आपको पूरे लेटर के फॉर्म में यहाँ पर वो पूरा का पूरा लेटर मिलेगा, उसमें पूरी की पूरी बात मिलेगी जिसमें उन्होंने एग्जैक्टली क्या क्या कहा है। तो उन्होंने इन्फॉर्म किया कि जो मेरे बच्चे, अब 2 बच्चे थे उनके, एक तो वेंडा और एक जैक, उन्होंने कहा कि वेंडा और जैक जो हैं अब कभी भी जो है आपके स्कूल में नहीं आएंगे। ये बात उन्होंने अपने लेटर में लिखी। मिस मैसन स्पोक इन द सैड लो वॉइस टू द क्लास, और ये बात जो है मिस मैसन ने जो है बहुत ही लो वॉइस में, यानी कि दुख में, सैड वाली आवाज में ये बात कही। क्यों? क्योंकि जो वेंडा के पापा जो थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने, आप इसको वेंडा या वांडा दोनों बोल सकते हो, ठीक है। तो वेंडा के जो पापा थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इसमें ये भी चीज लिखी थी कि इस लेटर में उन्होंने ये भी मेंशन किया था कि अब जो है मेरी बेटी को कोई उसके फनी नाम से नहीं बुलाएगा, अब हम बिग सिटी में जा रहे हैं, वहां पर मूव कर रहे हैं। ये सारी बातें जो हैं उन्होंने अपने लेटर में लिखी थी। तो जब ये लेटर उन्होंने पढ़ा मैम ने, तो मैम को भी बहुत सैड लगा, बहुत दुख लगा, और साथ ही साथ जो बच्चे वहां क्लास में थे उनको भी कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परहैप्स, परहैप्स का मतलब क्या होता है? परहैप्स का मीन्स होता है शायद, ठीक है। शायद what was said was very sad and unfortunate, शायद जो उसने कहा था वो क्या था, बहुत ही ज्यादा कैसा था, दुख वाला था और दुर्भाग्य वाला था, ठीक है, दुर्भाग्य। True, such. Maddie didn't like Peggy putting embarrassing questions to Wanda Petronsky. ये सच है, बिल्कुल सही बात है। मैडी जो थी वो पसंद नहीं करती है क्या, कि पैगी जो है उससे क्या पूछती थी, एम्बैरेसिंग यानी कि शर्मिंदा करने वाली, शर्मिंदा करने वाले जो प्रश्न है जब वो वेंडा से पूछती थी तो मैडी को ये पसंद नहीं आता था, लेकिन वो कभी बोल नहीं पाती थी क्योंकि उसको क्या लगता था, उसको लगता था कि पलट के कभी पैगी मुझसे ही ना पूछ ले कि तुम अपनी ड्रेसेस को कहां से लेकर आती हो, तो इसलिए वो बोलती नहीं थी। मैडी फेल्ट, मैडी को क्या फील होता है, मैडी को फील हुआ गिल्टी एज शी स्टूड साइलेंटली एंड नेवर ऑब्स्ड पैगी व्हेन शी वाज टीजिंग वेंडा। और मैडी को फील हुआ, क्या फील हुआ, उसको फील हुआ गिल्टी, यानी कि उसको घृणा होने लगी, और उसको क्या लगने लगा, उसको लगने लगा कि जो मैं खड़ी होती थी कैसे, पीछे खड़ी हो जाती, बिल्कुल चुपचाप जो है साइलेंटली में खड़ी हो जाती, जब पैगी जो है उसको एम्बैरेसिंग क्वेश्चंस करती थी वेंडा से, तब मैं जो हूं क्या हो जाती थी, बिल्कुल चुपचाप साइलेंटली खड़ी हो जाती थी। मैं कभी भी ऑब्स नहीं करती थी, बोलती नहीं थी कि भाई तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए। तो एंड नेवर ऑब्स्ड पैगी व्हेन शी वाज टीजिंग हर, और कभी भी जो है मैं उसका विरोध, ठीक है, ऑब्स मतलब होता है विरोध, कभी भी क्या नहीं करती थी, वो विरोध नहीं करती थी जब कभी पैगी जो है उससे क्वेश्चंस करती थी। तो ये चीज आपको बहुत काम आएगी आगे भी, ऐसे ऐसे पॉइंट्स जहां पर आपको एग्जैक्टली आंसर के रूप में दिख रहे हैं, तो आप वहां से ये पॉइंट्स जो हैं कवर कर सकते हो अपनी आंसर राइटिंग में। जैसे ये वर्ड्स हो गया, ऑब्स्ड हो गया, ठीक है, और जैसे टीजिंग ये वाले वर्ड्स हो गए, गिल्टी, स्टूड साइलेंटली, ठीक है, एम्बैरेसिंग क्वेश्चंस, आप जैसे क्वेश्चन लिखा है तो आप उसके लिए एम्बैरेसिंग क्वेश्चन लिख दो। तो ये वोकैब्स जो हैं ये आपको ध्यान रखनी होती है, जिससे आपको आंसर राइटिंग में हेल्प मिल जाती है। आगे पॉइंट नंबर 8 क्या है, शी वॉन्टेड टू टेल वेंडा दैट हर 100 ड्रेसेस वर ब्यूटिफुल। अब क्या हुआ, अब आगे चैप्टर में हुआ क्या था कि जब ये सब चीजें हुई तो उन दोनों के मन में, यानी पैगी के मन में अलग से हो रहा था, वेंडा के और मैडी के मन में अलग से हो रहा था। तो मैडी को लगने लग गया, फील होने लग गया कि काश मैं जो हूँ पैगी का विरोध करके मैं वेंडा का साथ देती, तो शायद वेंडा आज स्कूल छोड़कर नहीं जाती और वो हमारे बीच रहती। अब उन दोनों को ऐसे लगने लग गया कि हमको क्या करना चाहिए, वेंडा से मिलना चाहिए, उससे मिलकर के उससे सॉरी बोलना चाहिए, उसके सामने हमको थोड़ा सा अपनी गलती जो है उसको सुधारने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन वेंडा तो थी ही नहीं, तो अब उन दोनों को लगने लगा कि हम दोनों को कुछ करना चाहिए
और वेंडा ये भी सोचने लगी कि काश मैडी जो है ये सोचने लगी कि काश मैं उसको लिख कर बता पाऊँ, उसको बोल पाऊँ कि तुम जो हो बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेसेस जो है बनाती हो, बहुत अच्छी चीज़ें करती हो, तुम बहुत क्रिएटिव हो, बहुत टैलेंटेड हो, ये सब चीज़ें वो उसको बताना चाहती थी, लेकिन वेंडा तो थी ही नहीं। तो शी वॉन्टेड टू टेल, वो उसको बताना चाहती थी वेंडा को कि उसकी जो 100 ड्रेसेस थी वो क्या थी, बहुत ब्यूटीफुल थी। जो पिक्चर्स जो है रूम नंबर 13 में जो हैंग की गई थी वो सारी की सारी बहुत अच्छी हैं, ऐसा वो बताना चाहती थी मैडी, लेकिन वो बता ही नहीं पाई। आगे बढ़ते हैं। बोथ द गर्ल्स पैगी एंड वेंडा सेट आउट फॉर बॉगिन्स हाइट, द प्लेस वर वेंडा यूज्ड टू लिव। बोथ गर्ल्स, अब दोनों गर्ल्स ने क्या सोचा, दोनों गर्ल्स ने सोचा कि अब हमको क्या करना चाहिए, हमको जाना चाहिए वेंडा के हाउस में। अगर हम वेंडा के हाउस में जाएंगे, या वांडा बोल दो, दोनों बोल सकते हो, दोनों के मतलब उसके हाउस में जाएंगे तो वहां पर हमको उसको मिलने को मिलेगा। अगर वो नहीं होगी तो कोई उसका नया एड्रेस जो है वो मिल सकता है जहां पर हम अपना लेटर पोस्ट कर सके। तो इसके लिए वो उसके घर पे मिलने जाती हैं। तो दोनों गर्ल्स पैगी और वेंडा जो है, बोथ द गर्ल्स पैगी एंड वेंडा सेट, वेंडा मत लिखना, इधर मैडी लिखना, मैडी थी ना। बोथ गर्ल पैगी और मैडी जो है जाती हैं कहां पर, बॉगिन्स हाइट में, जहां जिस जगह पर कौन रहती थी, वेंडा रहती थी। दे नॉक द डोर लाउडली बट गॉट नो आंसर। उन्होंने क्या किया, जैसे ही वो उनके घर पहुंची तो उन्होंने दरवाजा खटखटाया, नॉक किया, पर वहां से कोई भी आंसर नहीं मिला। बट गॉट नो आंसर, गॉट मीन्स होता है मिला, ये गॉट जो है यानी गेट की सेकंड फॉर्म है। ये बहुत 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 काम आने वाली वर्ब है, इसका आप बहुत सेंस में यूज करते हो। जब आपको कोई चीज नहीं मिली, जब कोई चीज नहीं आई, जब कोई चीज करनी है, उन सभी के सेंस में आप गॉट को यूज करते हो। तो उनको कोई आंसर नहीं मिला। It was clear that Wanda Petronsky and her family had gone. ये क्लियर हो गया था क्योंकि आवाज ही नहीं आ रही थी, तो उनको क्लियर हो गया था कि भाई घर में कोई है ही नहीं, इसीलिए कोई आवाज ही नहीं आ रही। और उनको पता चल गया कि वेंडा और वेंडा की जो फैमिली है वो यहाँ से जा चुके थे। तो इट वॉज क्लियर दैट वेंडा पेट्रॉन्स्की एंड हर फैमिली हैड गॉन, चली गई है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या था। नेक्स्ट, Peggy told Maddie that when she was asking Wanda about her dresses, Wanda probably was getting good ideas for her drawings. Peggy जो है, Peggy ने told किया किसको, मैडी को। Peggy ने मैगी से क्या कहा, that कि जब कभी मैं क्या करती थी, when she was, जब भी वो asking करती थी किससे, वेंडा से, उसकी ड्रेसेस के बारे में, तो वेंडा जो है क्या करती थी, प्रोबेबली जितना हो सकता था, वॉज गेटिंग गुड आइडियाज फॉर हर ड्राइंग्स। तो वो हर बार जो है अपनी ड्राइंग्स के लिए गुड गुड आइडियाज जो है वो दिया करती थी। तो ये सारी चीजें जो है पैगी जो है मैडी को बता रही थी कि जब भी मैं उससे क्वेश्चन करती थी उसकी ड्राइंग के लिए, उसकी ड्रेसेस के लिए, तो वो मुझे जितना हो सकता था मुझे एक्सप्लेन करती थी, बताती थी ड्राइंग के बारे में। मैडी मेड एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन। अब मैडी ने क्या किया, एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया। डिसीजन क्या लिया, डिसीजन लिया कि वो क्या करेगी, अब कभी ऐसा हो जाए कि कोई जो है किसी को एम्बैरस कर रहा हो या कभी वो किसी को बुली करते हुए देखेगी तो वो उसका साथ नहीं देगी, वो उसके खिलाफ खड़े होकर के उसके लिए आवाज उठाएगी, उसकी विरोधी बनेगी, उसकी ऑब्स्ट बनेगी। ये सब चीजें उसने एक अपने अंदर एक निश्चय कर लिया, उसने सोच लिया कि मैं अब ऐसा करूंगी। और फिर क्या हुआ, फिर पैगी और मैडी जो है उन दोनों ने ये भी डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, वेंडा के लिए एक लेटर लिखेंगे। तो बोथ पैगी एंड मैडी डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू वेंडा पेट्रोन्स्की। और मैडी और पैगी ने दोनों ने मिलकर के क्या सोचा, उन्होंने डिसाइड किया कि हम लिखेंगे किसके लिए, वेंडा के लिए एक लेटर लिखेंगे। ठीक है, दे आस्क्ड वेंडा इफ शी लाइक्ड हर न्यू प्लेस एंड द न्यू टीचर। अब उन्होंने
जो लेटर लिखा, तो लेटर में उन्होंने क्या लिखना शुरू किया, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि पैगी और मैडी ने दोनों ने लेटर में क्या लिखा। तो वेंडा के लिए उन्होंने क्या लिखा कि उन्होंने सबसे पहले लिखा कि वेंडा से उन्होंने ये पूछा कि क्या तुम जो है अपने नए प्लेस को पसंद कर रही हो, और जो तुम्हारे न्यू टीचर हैं क्या वो अच्छे हैं, क्या तुमको वो दोनों पसंद आ रहे हैं। इस तरह से उन्होंने लिखना शुरू किया। आगे देखते हैं नेक्स्ट 16 पॉइंट क्या है। They also wrote that her drawings were very beautiful and she won the girls medal। और उन्होंने क्या लिखा, और उन्होंने एक और चीज भी उसमें लिखी। उन्होंने लिखा कि उन्होंने लेटर में लिखा कि जो तुम्हारी ड्राइंग थी ना वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी, और इसके लिए तुम्हें क्या मिला है, इसके लिए तुम्हें प्राइज भी मिला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि उन्होंने लेटर में क्या लिखा। ठीक है, तो पहली लाइन तो आप ये लिखोगे कि उन्होंने उसके टीचर और उसके न्यू प्लेस के बारे में पूछा कि वो उसको लाइक कर रही है नहीं। दूसरा उन्होंने उनको ये बताया कि तुम्हारी ड्राइंग जो थी वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी, और जो तुमने है क्या लिया है, तुमने वॉन किया है गर्ल्स मेडल। ठीक है, नेक्स्ट दे ऑल्सो वॉन्टेड टू फील सॉरी बट दे एंडेड अप राइटिंग अ फ्रेंडली लेटर। वो उस लेटर में क्या करना चाहती थी, वो लिखना चाहती थी और फील करवाना चाहती थी अपनी सॉरी, कि हम सॉरी हैं, बट उन्होंने ये चीज नहीं की। बट दे एंड अप राइटिंग अ फ्रेंडली लेटर, लेकिन उन्होंने ये नहीं लिखा, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस लेटर को बहुत ही दोस्ती वाला लिखा, ना कि पुरानी बातों को उड़ेद कर उन सब चीजों को बताना। उन्होंने एक दोस्ती वाला भरा, फ्रेंडली मतलब दोस्ती वाला एक प्यारा सा अच्छा सा लेटर लिखा, जहां पर एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त का हालचाल पूछता है और यहाँ की खबर उसको वहां पर देता है कि भाई यहाँ पे ऐसा ऐसा हुआ है और तुम्हारे वहां पे कैसा कैसा है। इस तरह का वो फ्रेंडली जो लेटर था वो लिखना चाहा, और वैसा ही उन्होंने लिखा। वो सॉरी फील कर रही थी अंदर से, लेकिन उन्होंने उसको उस लेटर में नहीं लिखा। आगे, ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल बिफोर द हॉलीडेज मिस मैसन इन्फॉर्म्ड the class that she received a letter from वेंडा पेट्रोन्स्की। अब क्या हुआ था, क्रिसमस डे का टाइम था और छुट्टियां स्टार्ट होने वाली थी, तो लास्ट डे था स्कूल का बिफोर द हॉलीडेज, यानी छुट्टियों से पहले का एक आखिरी दिन था। और मिस मैसन जो है उन्होंने इन्फॉर्म किया, बताया द क्लास दैट शी रिसीव्ड, पूरी क्लास को उन्होंने ये बताया कि उन्होंने रिसीव किया है, उनको मिला है क्या, लेटर मिला है फ्रॉम वेंडा पेट्रोन्स्की से। वेंडा पेट्रोन्स्की द्वारा क्या मिला है, लेटर मिला है। तो ये चीज सुनते ही सबसे ज्यादा किसको ध्यान आएगा। अब अगर आप क्लास में हो और आप जिस चीज का इंतजार करो, अंदर से गिल्ट सा है, वो गिल्ट जो होता है ना, वो गिल्ट अच्छा भी होता है और गंदा भी होता है। गिल्ट मीन्स कि जैसे अगर आप कभी किसी को हर्ट कर देते हो, अगर आपको फील आ जाता है कि यार मैंने उसके साथ गलत किया है, तो एक तरह से वो सही भी है। क्यों सही है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये रियलाइज हो गया है कि मैं गलत हूं भाई, वो सही है और मैंने जो उसके साथ किया वो गलत है। और दूसरी चीज, जब ये चीज फील हो जाती है तो ये चीज भी आती है कि हमको नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो दोनों चीजों में ये सेंस सही है, गिल्ट आना बहुत जरूरी है, क्योंकि गिल्ट आएगा तो आपको पता चलेगा कि नेक्स्ट टाइम मुझे ये चीज नहीं करनी है, और अगर कर दी है तो उसके लिए आपको फिर आगे सॉरी बोलना है, आगे उसको कैसे मेकओवर करना है, कैसे उसको ठीक करना है। तो ये सारी चीजें हमको वहां से आती है। तो अब क्या हुआ था कि रिसीव हो चुका था वेंडा पेट्रोन्स्की का लेटर, जिसके लिए सबसे ज्यादा इंतजार किसको था, पैगी और मैडी को। देखते हैं क्या हुआ। हाँ, क्या हुआ फिर, इन द लेटर में क्या था, इन द लेटर वेंडा विश्ड दैट द गर्ल्स ऑफ रूम 13 कुड कीप दोज 100 ड्रेसेस। उस लेटर में वेंडा पेट्रोन्स्की ने क्या लिखा, वेंडा पेट्रोन्स्की ने लिखा कि ये जो रूम नंबर 13 की जो गर्ल्स है ना, वो सभी वो जो 100 ड्रेसेस हैं वो रख लें। जितनी भी उस रूम की जो गर्ल्स हैं और जो मैंने डिजाइन्स ऑफ 100 ड्रेसेस बनाया है, वो सारी की सारी वो गर्ल्स जो हैं रख ले। ये उन्होंने लेटर में पहली चीज लिखी। तो अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वेंडा पेट्रोन्स्की ने लेटर में क्या लिखा। तो पहला पॉइंट तो आप ये लिख देना। दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या लिखा, दूसरा पॉइंट उन्होंने लिखा शी विश्ड, उन्होंने विश किया मतलब इच्छा जताई क्या, दैट द ड्राइंग ऑफ द ग्रीन ड्रेस, जो ग्रीन कलर की जो ड्राइंग है, जो ड्रेस का ड्राइंग है जो ग्रीन कलर का है,
टू बी गिवन टू पैगी, वो किसको दिया जाए, पैगी को दिया जाए, एंड द ब्लू वन टू मैडी, और जो ब्लू कलर का जो है डिजाइन वो किसको दिया जाए, मैडी को दिया जाए। पहली चीज तो उन्होंने क्या कही, पहली चीज तो उन्होंने ये कही इन द लेटर कि वेंडा ने विश किया। अब देखो जब कभी आप आंसर लिखोगे तो देखो दोनों लाइंस जो है सेम स्टार्ट हो रही है, कहां से, वेंडा विश्ड दैट, वेंडा विश्ड दैट, ठीक है, वेंडा विश्ड दैट द गर्ल्स ऑफ रूम 13, ठीक है, कुड केप्ट, रखें, क्या रखें, दोज 100 ड्रेसेस। फिर उन्होंने लिखा शी विश्ड दैट द ड्रॉइंग ऑफ ग्रीन ड्रेस टू बी गिवन टू पैगी एंड द ब्लू वन टू मैडी, ठीक है। फिर आगे क्या होता है, बोलते कि भाई ये ब्लू वाली ग्रीन वाली वो रख ले और ब्लू वाली जो है वो कौन रख ले, मैडी रख ले। मैडी वेंट होम एंड वॉच्ड द ड्रॉइंग इंटेंटली, इंटेंटली मतलब होता है ध्यान से देखना, उसको एक्सप्रेसिव वे में देखना, ठीक है, एक्सप्रेस करते हुए देखना, इसको आप एक्सप्रेस लिख सकते हो, ठीक है। एक्सप्रेस वे में जब हम देखते हैं किसी चीज को बहुत ज्यादा, अब किसी ने आपको कोई चीज दी है तो जब आप उसको देखते हो, एक होता है कि दे दी गिफ्ट और आपने रख ली, ठीक है भाई गिफ्ट मिल गया, एक जब आपको वो गिफ्ट मिला फिर आप गिफ्ट को उसको एकांत में देखते हो, उसमें अपनी खुशी ढूंढते हो, उसमें एक्सप्रेस करते हो अपनी चीजों को, अपने इमोशंस को। तो ऐसा ही क्या हुआ, मैडी घर गई और घर जाकर के उसने उस ड्राइंग को देखा, एक्सप्रेसिव वे में देखा। तब उसको क्या पता चला, उसको पता ये चला जब उसने बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन किया, तब उससे ये क्या लगा, ये ड्राइंग जो है वो उसे लगी जैसे कि वो खुद है, मतलब उसकी खुद की मतलब उस ड्राइंग में वो खुद थी। ये सारी चीजें उसने देखी, तब उसको फील हुआ कि वेंडा जो थी वो उनको पसंद करती थी, ना कि उनको डिसलाइक करती थी, जबकि वो उनको इतना ज्यादा टीज करती थी पैगी और मैडी। लेकिन फिर भी उसने ये पाया, उसने ये देखा कि जब उसने वो ड्रेस जो है घर जाकर देखा, उसका वो पूरा पिक्चर देखा, तब उसको ये पता चला कि जो ड्रेस वो बनी हुई है वो खुद थी, मतलब उसकी पिक्चर भी उन्होंने, मतलब वेंडा ने जब बनाया था तो उसने मैडी को सोच कर ही वो ड्रेस बनाया था, ऐसा उसने देखा। और वो देख करके उसको लगा कि यार वेंडा जो थी मुझे पसंद करती थी और मेरे को कभी भी उसने ऐसे दिखाया नहीं, लेकिन वो अंदर अंदर मुझे पसंद करती, जबकि मैं उसको एम्बैरेस करती थी, मैं कभी उसके लिए कुछ बोलती रहती थी। पैगी कुड ओनली से टू मैडी शी मस्ट हैव रियली लाइक्ड अस। और पैगी जो थी वो पैगी के पास फिर वो इस चैप्टर में अगर आप आगे जाओगे, कंटिन्यू पढ़ोगे, तो वहां आपको पता चलेगा कि मैडी जो है फिर वो पैगी के घर जाती है और पैगी को कहती है कि तुम्हारी ड्राइंग दिखाओ। जब वो उसकी ड्राइंग देखते हैं तो जो पैगी की ड्राइंग थी, तो पैगी की ड्राइंग में जो ड्रेस बनी हुई थी वो पैगी को सोचकर बनाई गई थी। तब उन दोनों को रियलाइज हुआ कि यस, वेंडा जो है हमको रियली पसंद करती थी, भले ही हम उनको इतना चिढ़ाते थे, ठीक है। तो ये चैप्टर जो है यहीं पर ही हमारा कंप्लीट होता है और अब हम करने जा रहे हैं हमारे कैरेक्टर स्केच, ठीक है। तो चैप्टर क्लियर हो गया कि क्या क्या हुआ था। जब मिस मैसन को जब लेटर मिला था उसके पापा का, तो पापा ने बोल दिया था कि भी बच्चे नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पे उनको चिढ़ाया जाता है, अब से हमारे बच्चे इस स्कूल में नहीं आएंगे। जब ये चीज़ हुई तो फिर क्या हुआ, फिर हो गया कि दोनों को रियलाइज़ हो गया अपनी गलती का और उनको लगा कि हमें सॉरी बोलना चाहिए। फिर उन्होंने उसके घर गई जहाँ पर उसका घर जो था बहुत टूटा फूटा सा था, बहुत ज़्यादा ख़राब सा था, शैबी थी, और उसका घर शैबी था लेकिन क्लीन था, अच्छा था। तो ये सब चीज़ें जो हैं होने लगी। उसके बाद उन्होंने जब लेटर लिखा तो लेटर का रिप्लाई भी आया और वेंडा ने उनके लिए कुछ गिफ्ट छोड़ गई थी, जो कि क्या था, जो ड्राइंग थी, उन 100 ड्राइंग में से 2 ड्राइंग ऐसी थी जो जो पैगी और मैडी के लिए थी। और जब पैगी और मैडी ने उन ड्राइंग्स को देखा तब उन्हें रियलाइज हुआ कि वेंडा जो थी वो हमको पसंद करती थी, भले ही हम उनको टीज करते थे। तो ये चैप्टर यहीं पर ही कंप्लीट हुआ। अब हम स्टार्ट करते हैं कैरेक्टर स्केच। तो देखो, वेंडा पेट्रॉन्स की और पैगी का, मैडी का, हम सबका कैरेक्टर स्केच कर चुके हैं, लेकिन इस चैप्टर के अकॉर्डिंग मुझे 1-2 लाइन्स और लग रही थी कि हमें वो डालनी चाहिए, तो इसीलिए मैंने फिर से एक और कैरेक्टर स्केच आपके लिए लेकर आई हूँ। बट आप ये क्वेश्चन मत करना प्लीज, मैं अभी इसलिए एक्सप्लेन कर देती हूँ, कल को फिर आप डाउट ग्रुप में डाल देंगे और बोलेंगे मैम कौन सा लिखे। देखो, दोनों सही हैं, आप चाहो तो एक लिख लो, आप चाहो तो दोनों का मिक्सअप करके कैरेक्टर स्केच लिख सकते हो, तो कोई नहीं है। हाँ, इसमें मैंने एक और कैरेक्टर स्केच लिया है, तो ये मैडी मत लिखना, यहाँ पर मैडी का मैं कैरेक्टर स्केच नहीं ले रही हूँ,
या मैडी का होगा, पैगी का होगा। मैंने एक और कैरेक्टर स्केच लिया है, वो है मिस मैसन। ठीक है, हम मिस मैसन का कैरेक्टर स्केच आगे पढ़ेंगे क्योंकि यहां पर एक और कैरेक्टर स्केच आया था। ठीक है, स्टार्ट करें। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम वेंडा पेट्रोंस्की का कैरेक्टर स्केच। वेंडा जो थी वो क्या थी? वेंडा इज नॉट विंडिक्टिव। विंडिक्टिव मीन्स क्या होता है? विंडिक्टिव मीन्स होता है प्रतिशोधी, यानी किसी से बदला लेने वाली ऐसी लड़की वो नहीं थी कि हाँ उन्होंने उसके साथ टीज किया तो वो भी उसको टीज करे, तो ऐसी नहीं थी। अब ये लाइन कहाँ से आई? ये लाइन इस चैप्टर से आई, क्योंकि इससे पहले तो हमको पता ही नहीं था ना कि वेंडा ने कुछ ऐसा किया था नहीं किया था, तो इसीलिए ये कैरेक्टर स्केच हमको करना जरूरी था ताकि आप दोनों को कंबाइंड करके लिख पाए। यहाँ से जो जो आपको क्वालिटीज अच्छी लगती हैं उसकी, वो आप लेके उससे कैरेक्टर स्केच बना सकते हैं। क्या हुआ था कि वेंडा जो थी वो क्या नहीं थी? इंडक्टिव नहीं थी। दो शी हैड बीन कॉन्स्टेंट टारगेट एंड अ स्टॉक ऑफ लाफ्टर फॉर पैगी एंड अदर गर्ल्स। जबकि वो क्या होता था, उसको कांस्टेंट मतलब लगातार जो है उसको टारगेट बनाया जाता था। होता है ना ऐसा है कई बार कि क्लास में कोई ऐसा एक बच्चा होता है जिसके ऊपर जो सबके लिए टारगेट होता है, हर कोई आए जाए उसके लिए मजाक बनाए, उसको मॉक करे, उसके साथ बहुत सारी चीजें करते हैं, परेशान करते हैं, उसको टीज करते हैं। तो ऐसा ही लगातार टारगेट थी। अ स्टॉक ऑफ लाफ्टर फॉर पैगी, और क्या था वो? एक स्टॉक था, एक भंडार था, किसके लिए? हंसी के लिए, जो कि पैगी और अदर गर्ल्स के द्वारा उस पर हंसा जाता था, तो हंसने का एक भंडार बना हुआ था उनके लिए। शी रिप्लाइड देयर लेटर, और उसने क्या किया था? उसने लेटर का जवाब दिया था। शी शोज हर जर्नसिटी एंड लव टूवर्ड्स द गर्ल्स ऑफ रूम 13। उसने क्या दिखाया था? उसने अपनी जर्नसिटी मतलब अपनी जो है शालीनता, जो है सभ्यता जो है वो उसने दिखाई थी, और प्यार दिखाया था टूवर्ड्स किसके लिए? गर्ल्स ऑफ रूम 13 के लिए। रूम नंबर 13 की जो गर्ल्स है उनके लिए उसने अपना प्यार दिखाया था अपने लेटर में। शी रिक्वेस्ट्स मिस मैसन टू टेल द गर्ल्स दैट दे कैन कीप हर 100 ड्रेसेस, और उसने रिक्वेस्ट किया, वो रिक्वेस्ट करती है, क्या रिक्वेस्ट करती है मिस मैसन को, और कहती है कि वो जो गर्ल्स हैं उन्हें बताएं कि वो जो 100 ड्रेसेस हैं वो रख सकती हैं। वो जो भी 100 ड्रेसेस की जो डिज़ाइन है वो मैंने रूम नंबर 13 की गर्ल्स के लिए रखा है, और वो सारी की सारी डिज़ाइन जो हैं रूम नंबर 13 की गर्ल्स ले सकती हैं। आगे वो क्या बोलते हैं? शी इज ऑफ ऑब्लिंगिंग एंड फॉरगिविंग नेचर। वो क्या थी? एक बहुत ही ऑब्लिंगिंग मतलब होता है दायित्व वाली, ठीक है, जिम्मेदारी वाली गर्ल थी, और बहुत ही फॉरगिविंग यानी कि क्षमा करने वाली, है ना, क्षमा करने वाली नेचर की थी। शी शोज हर लव इवन टू पैगी हु यूज्ड टू टॉर्मेंट her by asking the embarrassing and humiliating questions about her 100 dresses and shoes। और वो क्या करती है? वो शो करती है हर लव, अपना प्यार, इवन जबकि पैगी जो कि यूज करती थी टॉर्मेंट्स यानी कि यातनाएं जो हैं देती थी उसको, बाय आस्किंग क्या करके? एम्बैरेसिंग यानी कि आपत्तिजनक प्रश्न करके, और ह्यूमिलेटिंग मतलब कि इंसल्ट करके या उसको नीचा दिखा के, ना, ह्यूमिलेटिंग मतलब नीचा लिख देना, नीचा दिखा के जो क्वेश्चंस करती थी किसके बारे में? उसकी 100 ड्रेसेस के बारे में और उसके शूज के बारे में, पर फिर भी वो क्या दिखाती थी? अपना लव जो है उनके लिए शो करती थी। शी इज नॉट डम, वो बुद्धू नहीं थी, उसको सब समझ में आता था कि कौन उसके लिए मजाक उड़ा रहा है, कौन उसका मजाक कर रहा है। वो डम नहीं थी, बुद्धू नहीं थी, बट अ हाईली सेंसिटिव गर्ल, बल्कि वो क्या थी? बहुत ही संवेदनशील लड़की थी। ठीक है, संवेदनशील लड़की थी। क्लियर? तो इस तरह से हमने वेंडा पेट्रोंस्की का कैरेक्टर स्केच पढ़ा, जिसमें क्या क्या था, जिसमें आप ये पॉइंट जो है आप लिख सकते हो। अगर आपको 2 कैरेक्टर स्केच को ज्वाइन करके लिखना है तो आप ये लिख देना, ठीक है। दूसरा आप लिख सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक लिख सकते हो एक पॉइंट, ठीक है। एक और पॉइंट अगर मैं आपको अच्छा पॉइंट बताऊं, ये लिख सकते हो, शी इज ऑब्लिगिंग एंड फॉरगिविंग नेचर लिख सकते हो, ठीक है। शी इज नॉट डम बट शी इज हाईली सेंसिटिव गर्ल। ये कुछ 4-5 पॉइंट आप यहाँ से लिख सकते हो।
पहले वाले कैरेक्टर स्केच में ये वाला कैरेक्टर स्केच पैच करके लिख सकते हो। ठीक है, बढ़े आगे, देखें आगे, चलो स्टार्ट करते हैं। ब्रेक चाहिए हो तो पॉज करके पानी वानी पी के आ जाना, नहीं तो टिक के बैठ जाना। 1 घंटे में 1 सवा घंटे में आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाता है, तो बहुत अच्छी बात है। एक और चीज मुझे पूछनी थी आप लोगों से, तो जो आप चैप्टर है ना मिजबल द ऑटर, तो उसके लिए मैं आपको ऐसे ही पॉइंट्स में चैप्टर कराऊं या पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ाऊं, उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर कराऊं? तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दे देना। जो बच्चा वीडियो पूरी देखता होगा उसको पता होगा, और वो अपना आंसर जो है वहां पे छोड़ेगा कि मैम पूरा डिटेल में पढ़ाओ या शॉर्ट में कराओ या ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में करवा दो। तो जैसा भी हो आप मुझे बताना, अगर डिटेल में पढ़ना है तो डिटेल में पढ़ा दूंगी, अगर आप ऐसे पॉइंट्स में उस चैप्टर को कवर करवाना चाहते हो तो पॉइंट्स में कर लेंगे। ठीक है, तो आप प्लीज अपना सजेशन जरूर दे देना, तो उसके अकॉर्डिंग मैं फिर आपको वो चैप्टर कराऊंगी। अगर वो चैप्टर में डिटेल में कराऊंगी तो पॉइंट्स में नहीं करवाऊंगी, और अगर पॉइंट्स में कराऊंगी तो डिटेल में नहीं कराऊंगी। ठीक है, चलिए मैडी। अब मैडी के बारे में भी हमने पढ़ा था, लेकिन अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे मैडी के बारे में और भी बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस वाले 100 ड्रेसेस पार्ट 2 में क्या हुआ था, मैडी को बहुत सारी चीजों का रियलाइज हुआ था कि उसको बोलना चाहिए था, उसको इंसल्ट करते समय उसको बोलना चाहिए था, उसको साइलेंटली पीछे खड़े नहीं होना चाहिए था, उसको आगे होके बोलना चाहिए था। फिर वो अपने आप से प्रॉमिस करती है कि मैं नेक्स्ट टाइम कभी भी ऐसा होगा तो मैं कभी भी ऐसे साइलेंटली और कावर्ड की तरह, कायरता की तरह मैं पीछे नहीं खड़ी रहूंगी। तो ये सारी चीजें हुई थी। तो अब ये सारी चीजें आप इसमें और ऐड कर सकते हो, क्योंकि ये चीज पहले नहीं थी तो अब थी, तो अब आप इसके कैरेक्टर स्केच में पहले वाले में लास्ट में ये ज्वाइन करके लिख सकते हो। तो क्या था, मैडी जो थी बिलोंग करती थी टू अ पुअर फैमिली। शी इज वेरी सेंसिटिव एंड इमोशनल गर्ल। वो बहुत ही कैसी थी, संवेदनशील और इमोशनल, यानी कि क्या बोलते हैं इमोशनल को, भावनाओं को व्यक्त करने वाली गर्ल थी। ठीक है, शी फील्स वेरी सैड। वो बहुत ज्यादा कैसा फील करती है, बहुत ज्यादा दुख वाला फील करती है जब वेंडा's फादर डिस्क्लोज्ड दैट शी हैज विड्रॉन हिज डॉटर फ्रॉम द स्कूल। उसको बहुत ज्यादा दुख होता है जब वेंडा के फादर ने ये डिस्क्लोज किया, मतलब ये बताया कि अब उसकी जो डॉटर है वो उसको उन्होंने स्कूल से निकाल दिया है, अब वो इस स्कूल में नहीं आएंगी। तो उसको बहुत दुख हुआ। और क्या क्या हुआ अब ये देखो, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जब वेंडा के पापा का लेटर आया तो मैडी को क्या फील हुआ, मैडी ने क्या फील किया? तो मैडी ने फील किया, उसको बहुत दुख हुआ, बहुत सैड फील कर रही थी। और क्या हुआ, शी हैज अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक। ये बहुत मस्त लाइन है। पता है इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब है कि उसको बहुत ही एक अजीब सी फीलिंग हो रही थी, बीमार वाली फीलिंग हो रही थी, जैसे कि मान लो उसके बॉटम ऑफ हर स्टमक, यानी उसके पेट में ऐसा जो मैदा होता है जिसको बोलते हैं, जब होता है ना कि जब हमको, मतलब मैं आपको फीलिंग्स बता देती हूँ कैसी वाली होती है एग्जैक्टली। जब आपको पता होता है कि यार ये चीज हो गई, वो मेरे वजह से हुई है, तो अंदर से एक बेचैनी सी होती है, हमारा पेट एक अजीब सा, एक अलग तरीके से फील होने लगता है। हमको अंदर से ऐसा लगता है कि बिल्कुल अंदर से पूरा झंझन झंझन हो रहा है। वैसी वाली फीलिंग जो है किसको होने लग गई थी, मैडी को होने लग गई थी। तो उसी लाइन को इन्होंने इस तरह से बताया है कि शी हैज अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक। शी कर्सेस, वो अपने आप को क्या करने लगी, अपने आप को कोसने लगी। दैट शी फेल्ड टू स्टॉप पैगी फ्रॉम टीजिंग वेंडा। और वो अपने आप को कोसने लगी, अपने आप को क्या कहने लगी कि शी फेल्ड, वो फेल हो गई स्टॉप करने में पैगी को फ्रॉम टीजिंग वेंडा। जब वेंडा जो है पैगी जो है वेंडा को टीज करती थी, तो उस टाइम पर उसको स्टॉप करने में वो फेल हो गई। इसके लिए वो अपने आप को कोसने लगी, क्योंकि अगर वो उसको रोक लेती तो आज वेंडा जो थी यहाँ स्कूल में होती और उनके साथ ये सब चीजें नहीं हो रही होती। आगे, शी रियलाइजेस दैट हर साइलेंस एंड timidity is as bad as Peggy's act। और उसको रियलाइज हुआ, उसको एहसास हुआ, ठीक है, एहसास हुआ कि उसकी साइलेंस यानी कि उसकी चुप्पी जो है, एंड टिमिडिटी, टिमिडिटी मतलब होता है कायरता, टिमिडिटी, ठीक है, उसकी टिमिडिटी
उसको ये हुआ, उसकी कायर, उसको फील हुआ, उसको रियलाइज हुआ, उसको एहसास हुआ कि उसकी चुप्पी और उसकी कायरता क्या है, एज बैड एज, वैसे ही बुरी है जैसे कि पैगीज का एक्ट, जैसा कि पैगी का एक्ट था जो उसको वो एम्बैरसिंग क्वेश्चन करती थी, वैसा ही बुरा क्या है उसका चुप रहना भी, उसकी कायरता भी उतनी ही बुरी है। क्योंकि अगर पैगी कर रही थी, अगर मैडी जो है उसके लिए अपना आवाज उठाती, रेज करती अपनी वॉइस को, तो शायद वो सारी चीजें नहीं होती। शी रिजॉल्व्स दैट she will speak up when someone tries to make fun of everyone। उसने रिजॉल्व किया, मतलब उसने अपने आप से क्या किया, वादा किया। क्या वादा किया? उसने वादा किया कि मैं जो हूं अब कभी आगे अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं जरूर बोलूंगी, जब कोई किसी का मजाक उड़ा रहा होगा तो मैं उस टाइम पर अपनी आवाज जो है जरूर उठाऊंगी और उसके खिलाफ मैं जरूर बोलूंगी। ऐसा उसने ये सारी चीजें जो हैं अपने आप से एक रिजॉल्व किया। आगे बात करते हैं मिस मैसन। मिस मैसन का कैरेक्टर स्केच कैसा था, तो मिस मैसन के बारे में पढ़ते हैं। मिस मैसन जो थी वो क्या थी, बहुत अपीयर्स, दिखती थी कैसी, टू अस अ वेरी मेच्योर थी और बहुत ही ज्यादा अंडरस्टैंडिंग थी, ह्यूमन बीइंग, बहुत ही समझदार इंसान थी और बहुत ही ज्यादा मेच्योर थी। शी इज एन आइडल टीचर, वो एक आदर्श एक शिक्षक जो है वैसी थी। शी अंडरस्टैंड्स द पल्सेस ऑफ शी अंडरस्टैंड द पल्सेस ऑफ हर स्टूडेंट्स, वो अपने बच्चों के, अपने स्टूडेंट्स की रग रग से वाकिफ थी, बोलते हैं ना रग रग से वाकिफ थी कि मेरे बच्चे कैसे हैं। तो एक टीचर जो है उसको पता होता है कि मेरे बच्चे कैसे हैं, तो वैसी वाली वो टीचर थी, उनको पता था कि मेरे बच्चे किस तरह के, तो उनकी रग रग से वो वाकिफ थी। मैं लिख देती हूँ, रग रग बोलते, ठीक है। हर स्टूडेंट्स लव एंड रेस्पेक्ट हर, उनके जो स्टूडेंट्स थे वो उनके लिए रेस्पेक्ट और प्यार रखते थे। इवन वेंडा पेट्रोन्स्की कन्फेसेस इन हर लेटर दैट हर न्यू टीचर इन द बिग सिटी कांट इक्वलाइज मिस मैसन। और इसी के साथ क्या हुआ था, वेंडा पेट्रोन्स्की जो है उसने भी कन्फेस किया था, बताया था, कहा था कि अपने लेटर में कि मेरी जो नई टीचर है ना, वो जो बिग सिटी में है वो आपके समान नहीं है, आपकी बराबरी नहीं कर सकती है, ऐसा उन्होंने बताया। तो इसको इक्वलाइज मतलब बराबरी। ठीक है। मिस मैसन इज फुल ऑफ ह्यूमन काइंडनेस, और मिस मैसन कैसी थी, बिल्कुल एक दयालुता की मूर्ति थी, इस तरह की वो एक इंसान थी। ठीक है, दयालुता। ठीक है, तो ये था मिस मैसन का कैरेक्टर स्केच, बहुत ही छोटा सा, लेकिन पूछा जा सकता है अगर, तो जो कैरेक्टर आपको चैप्टर में दिखता है आप उसका कैरेक्टर स्केच कर सको, ऐसी मेरी कोशिश होती है। ठीक है, यहां पर होता है हमारा कैरेक्टर स्केच कंप्लीट। शुरू करते हैं आंसर राइटिंग। सांस ले लो 1 मिनट की और फिर शुरू करते हैं हमारे आंसर्स लिखना। आंसर्स लिखना बहुत इजी हो जाएगा आपको इस चैप्टर में। क्यों? क्योंकि आप पहले से ही बहुत सारी चीजें करते हुए आ रहे हो। अब आपको आंसर लिखने में वो दिक्कत, वो परेशानी नहीं आएगी जो अब से पहले आया करती थी। पहले क्या होता था, आप काफी बच्चे कहते थे हमने कभी आंसर लिखा ही नहीं है, हमारे माइंड में आता ही नहीं है। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि आप सब लोग जो है आंसर लिखना सीख गए हो कि किस तरह से लिखना है। बस आपको थोड़ा सा क्या देखना है, जो मैं हर बार बोलती हूं, आप ऐसे नहीं होगा कि आपने बस चैप्टर 10-15 दिन पहले पढ़ा था या जब चैप्टर पढ़ाया गया था तब आपने पढ़ा था और अब आप आंसर लिखोगे तो आप एक अच्छा आंसर लिख लोगे। आप आंसर लिख लोगे, अच्छा आंसर नहीं लिख पाओगे। तो अच्छा आंसर लिखने के लिए मैं आपको बार बार एक टिप देती हूँ। वो टिप प्लीज 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 कंसिडर किया करो। वो टिप यही है कि जब कभी आप किसी चैप्टर को रिवाइज कर रहे हो तो पॉइंट्स में यहां कर रहे हो, चैप्टर को फिर से पढ़ो, बुक उठाओ और बुक में से एक बार पूरा रीड करो। जब आप रीड करोगे तो आप बेटर आंसर लिख पाओगे जितना आप सिर्फ पॉइंट से लिख पाते हो, क्योंकि पॉइंट्स में हम सिर्फ समरी कवर करते हैं। डिटेल में अगर पढ़ना है, अगर आपको बहुत सारी बातें अगर चैप्टर की निकालनी है तो उसके लिए आपको चैप्टर को रीड करना होगा। तो आप प्लीज चैप्टर जरूर रीड किया करो, क्योंकि समझ में तो आ ही गया है कि चैप्टर में हम एग्जैक्टली क्या पढ़ रहे हैं। बस आपको एक लाइंस देखनी है, आपको वोकैब्स देखनी है जो आपको अपने आंसर में लिखने के लिए यूज करना है। क्लियर? चलिए
क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है व्हाट डिड मिस्टर पेट्रोन्स्की लेटर से। देखो आ गया ये क्वेश्चन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि जो मिस्टर पेट्रोन्स्की जो थे यानी कि वेंडा के जो पापा थे, उन्होंने लेटर में क्या लिखा था? तो लेटर में उन्होंने एक चीज तो क्या लिखी थी कि भाई वेंडा जो है वो अब स्कूल नहीं आएगी, है ना। तो नहीं आएगी, तो नहीं आएगी के लिए हम क्या बोलते हैं? वुड नॉट कम। ठीक है। दूसरा क्या बोला था? दूसरा उन्होंने बोला था कि हम कहाँ हो गए हैं? हम शिफ्ट हो गए हैं बिग सिटी में, तो मूविंग टू बिग सिटी। और क्या लिखेंगे? ठीक है, बिग सिटी, एक चीज ये लिखेंगे। तीसरा आप क्या लिख सकते हो? तीसरा आप लिख सकते हो कि उन्होंने एक और लाइन भी कही थी कि कोई भी उसका मजाक उड़ाने वाला नहीं होगा। nobody make joke their name, THEIR, their name। ठीक है, अब आंसर लिखना शुरू करते हैं। तो आंसर लिखने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले आपको क्वेश्चन में से ही लिखना है। तो देखो पास्ट में है तो डिड का क्या बना देंगे हम? से का सेड बना देंगे। ठीक है, और बाकी यहां से लिख देंगे। तो शुरू करते हैं। मिस्टर पेट्रोन्स्की लेटर said, Mr. Petronsky letter said that Vanda would not come to school anymore। ठीक है, बिकॉज, इसको बोर्ड डॉट को हटा देना। बिकॉज क्यों? क्योंकि BECAUSE, बिकॉज शी वॉज फेड अप, मतलब कि परेशान हो चुकी है। फेड अप ऑफ शी वॉज फेड अप ऑफ बीइंग she was fed up of being bullied in the class। ठीक है, वो बुली हो चुकी थी क्लास में, परेशान हो चुकी थी उससे, इसलिए वो इन द स्कूल। ठीक है, स्कूल लिख देना। और क्या था? और मैंने दूसरा पॉइंट क्या लिखा था? हाँ, दूसरा पॉइंट देखो। अब देखो क्या होता है ना, लिखते लिखते हम भूल जाते हैं, इसलिए मैं पॉइंट्स लिखवा देती हूँ कि ताकि वहां से देख करके हमको हिंट मिल जाए और हम अपने आंसर को लिख पाए। आगे क्या था? मूविंग टू बिग सिटी। फिर आप लिख देना दे वर क्यों लिखा मैंने? क्योंकि अब हम यहाँ लिख रहे हैं कि वर यानी कि वो दो ज्यादा लोग थे ना, उसका भाई था, वेंडा थी, उसके पापा थे, वो सब लोग थे। तो दे वर मूविंग टू बिग सिटी। ठीक है, और तीसरा क्या था कि वहां पर वो क्यों जा रहे हैं? ताकि कोई ऐसा वहां पर नहीं हो जो उनसे क्या कर सके, उनके नाम का मजाक उड़ा सके। तो वहां उसके लिए उन्होंने ये भी लाइन, क्योंकि ये सारी चीजें उन्होंने अपने लेटर में लिखी थी, जो आपको एग्जैक्टली जो बुक के जो फ्रंट पेपर है वहां पर आपको लेटर के फॉर्म में मिलेगा। तो वहीं से ही मैंने वो सारे शब्द लिए हैं। तो आप जब कभी, इसलिए मैं कह रही हूँ कि जैसे ये एनीमोर था, ये वर्ड आपको वहीं से ही दिखेगा। तो जब आप पढ़ोगे तो वो आपको याद रहेगा। हो सकता है एग्जाम के टाइम पे आपको ये वर्ड याद नहीं रहे या याद आ जाए, लेकिन एक बेस जो होता है उसके लिए आपको एक बार बुक को अच्छे से पढ़ना जरूरी होता है। कहाँ थे? मैं बोलती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ। फिर क्या था? नोबडी हाँ, ऐसे लिखना, नोबडी आस्क्ड their name, nobody asked their name in funny way।
या ऐसे भी लिख सकते हो nobody asked, ये ठीक है, nobody asked their name in funny way, या लिख सकते हो nobody make joke their names, ये भी लिख सकते हो, दोनों लिख सकते हो, ये वाला पॉइंट भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, दोनों में से कुछ भी लिख देना। देखो एक ही लाइन को लिखने के बहुत अलग अलग तरीके हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट का आंसर, जहां पर हमने ये देखा कि वेंडा के पापा ने लेटर में क्या लिखा था। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, हाउ डिड मेडी फील आफ्टर लिसनिंग टू द नोट फ्रॉम वेंडाज फादर। मेडी ने क्या फील किया जब वेंडा के पापा का जो लेटर आया था, तो उसके बाद मेडी को क्या फील हुआ। तो मेडी को क्या क्या फील हुआ वो हमने खुद ने भी डिस्कस किया था। तो पहली चीज तो उसको लगा कि मुझे क्या करना चाहिए था, उसको सॉरी फील हुआ, ठीक है, सॉरी और एम्बैरेसिंग लगा थोड़ा सा, ठीक है, ये पॉइंट में एक लिख देंगे। दूसरा क्या लिखेंगे, दूसरा उसको क्या लगा था, उसको लगा था कि उसको चुप नहीं रहना, उसको एक वो अंदर में वो क्या बॉटम वाला जो था ना, फील सिक, ठीक है, इन द बॉटम ऑफ ऑन द स्टमक, ऑन हर स्टमक, ठीक है, ये वाला चीज लिखेंगे। थर्ड क्या हुआ था, उसको लगा था कि मुझे चुप नहीं रहना चाहिए था, तो आप लिख सकते हो नॉट स्टूड अप साइलेंटली, है ना। फोर्थ पॉइंट आप क्या लिख सकते हो, उसने अपने आप को कायर बोला था कि शी वॉज कावर्ड, ठीक है, तो शी वॉज कावर्ड। तो ये सारी चीजें हम लिख सकते हैं अपने आंसर में। तो जो जो चीज फील हुई वो लिख दे जाओ। तो कैसे शुरू करोगे, अब ये देखो डिड में दे रखा है, अब आप कैसे बोलोगे कि वेंडा ने जो है क्या किया था, फील किया सॉरी और एम्बैरेसमेंट जो था, जो उसका बिहेवियर था, बिहेवियर लिख देना, एम्बैरेसिंग मत लिखना, बिहेवियर लिख देना। वेंडा फील सॉरी एंड गिल्टी फॉर हर बिहेवियर, ठीक है, ऐसे लिख देना। तो स्टार्ट करते हैं। वेंडा ने क्या फील किया, वेंडा फील, या फेल्ट भी लिख सकते हो, फील की नहीं फेल्ट लिख देना। वेंडा फेल्ट, पास्ट के अकॉर्डिंग, वेंडा फेल्ट सॉरी एंड गिल्टी फॉर हर बिहेवियर, ठीक है, वेंडा फेल्ट सॉरी एंड गिल्टी फॉर हर बिहेवियर आफ्टर लिसनिंग टू द note from Venda's father, ठीक है। अब उसके बाद लिख दो, उसके बाद क्या क्या लिखोगे, उसने क्या क्या फील किया, she had a very sick feeling in the bottom on her stomach, ठीक है, उनको स्टमक में ऐसा लगने लगा। उसको क्या हुआ, उसको ये भी हुआ, उसको रियलाइज हुआ she was coward, कि वो कायर थी। she felt guilty in what Peggy
had done। ठीक है, इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये है कि उसको फील हुआ गिल्टी कि जो पैगी ने किया था उसके लिए उसको गिल्टी होने लगा कि मेरे को भी ऐसे, मेरे को उस टाइम चुप नहीं रहना चाहिए था। एक लाइन वो भी लिख देना, शी stood up silently when Peggy teasing Wanda। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप बना बना के लिख देना। एक बार फिर से रीड कर लेते हैं। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, इसको मैंने थोड़ा सा कवर अप करके बनाया। जैसे कि देखो, वेंडा फेल्ट सॉरी एंड गिल्टी फॉर हर बिहेवियर आफ्टर लिसनिंग टू द नोट फ्रॉम वेंडाज फादर। शी हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑन हर स्टमक। शी वॉज कावर्ड। शी फेल्ट गिल्टी इन वॉट पैगी हैड डन and she felt that she stood up silently when the Peggy teasing Wanda। जब पैगी जो है वेंडा को टीज कर रही थी तब भी वो चुपचाप खड़ी थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया हमारा? 2। अब मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पर। इस क्वेश्चन की एक बहुत बड़ी खासियत, क्या खासियत है? वो खासियत ये है कि ये क्वेश्चन आप मन से लिख ही नहीं सकते, इसके लिए आपको बुक पढ़नी ही पड़ेगी, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम मन से तो लिख सकते हैं लेकिन पता ही नहीं होगा कि चैप्टर में क्या था, कैसा था, किस तरह का था। तो ऐसा ये क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्योंकि जो क्वेश्चन हमको कैसे होते हैं, एग्जैक्टली लाइन टू लाइन, लैंग्वेज टू लैंग्वेज होते हैं, वही कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ऐसा ही ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है पहले वो देख लो। What do you know about the पेट्रोन्स्की हाउस? आप क्या जानते हो पेट्रोन्स्की हाउस के बारे में? तो पेट्रोन्स्की हाउस के बारे में कब डिस्कस हुआ था? जब मैगी याद आता है मुझे, पता नहीं क्यों पैगी से, मैगी पैगी और जब वेंडा जो है दोनों मिलकर जब जाती हैं किसके पास? पेट्रोन्स्की के हाउस में, तब वहां पर कैसा उनका हाउस होता है उन सभी के बारे में बताया गया है। तो आपने अगर ध्यान दिया होगा तो हमने इसके बारे में आगे बात भी की थी और मैंने आपको वर्बली बताया भी था कि किस तरह का उनका हाउस था, कि टूटा फूटा सा, बिल्कुल ऐसे बिखरा बिखरा सा उनका हाउस था, चारों तरफ से घास वास के ऐसे झुंड से निकल रहे थे, ये सब चीजें थी। तो इनको कैसे लिखोगे? तो इसके लिए आपको एग्जैक्टली लाइन्स हैं वो आपको ध्यान रखनी है, बट मैं आपको पॉइंट बता देती हूँ क्या क्या था। तो ग्रास थी, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं विप्स ग्रास, विप्स ऑफ ग्रास। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप क्या लिखेंगे? शेबी एंड ड्राई, CLEAN, क्लीन। ठीक है, एक और पॉइंट भी है जो आप लिखेंगे कि इनका जो यार्ड था वो कैसा था? यार्ड जो था वो बहुत ज्यादा किस तरह से था? शेबी सा था, ड्राई सा था, ये सब चीजें थी। तो इसके लिए आपको पूरा अच्छे से बुक की जो लाइन्स है वो पढ़नी पड़ेगी। तो मैं आपको आंसर लिखना बता देती हूँ कि कैसे इसका आंसर लिखेंगे। तो लिखते हैं पेट्रोन्स्की हाउस। ठीक है, व्हाट डू यू नो अबाउट द पेट्रोन्स्की हाउस? वेंडा हैड a little house at Boggins। ये वाला लाइन तो आप मन से लिख दोगे ना, कि ये तो पता चल जाएगा कि बॉगिन्स हाइट का है, बॉगिन्स हाइट्स। ठीक है, अब बात करते हैं आगे से। विस्प्स, विप्स मतलब क्या होता है? झुंड ना, विप्स मतलब ना झुंड। विप्स ऑफ ग्रास, विप्स ऑफ ग्रास किसका? ग्रास का जो झुंड था, मतलब कि ग्रास की जो चीजें थी यहाँ वहां से वो निकल रही थी। जो ये एग्जैक्टली आपकी बुक में लाइन है कि ऐसे बिखरी हुई थी जैसे कि लग रही थी कि किसी छोटे बिल्ली के बच्चे का, बिल्ली के बच्चे जो है पतले पतले से वो हैं। तो ये एग्जैक्टली लाइन है आपकी बुक में, तो वहां से आपको लिखना है विप्स ऑफ ग्रासेस, ठीक है, स्टक अप
here and there ठीक है, whips of grass stuck up here and there along the pathway मतलब कि क्यारियों से, है ना, along the pathway look like thin kittens। ठीक है, एक पॉइंट तो ये वाला था जो यहाँ पे कवर हो गया। फिर था किटन, ठीक है, द हाउस एंड इट्स पार्स, द हाउस एंड इट्स पार्स कैसे था, स्पार्स यार्ड लुक्ड शेबी, मतलब कैसा था, शेबी मतलब कि टूटा फूटा सा, बट क्लीन। जो उनका आंगन था ना वो कैसा था, उनका आंगन, उनके घर का जो आंगन है और जो उनका जो छज्जा वज्जा है वो सब ऐसा दिख रहा था जैसे कि शबी सा है, मतलब टूटा फूटा सा, पुराना सा है, लेकिन क्लीन था। होता है ना, कुछ घर ऐसे होते हैं, होते पुराने से है लेकिन साफ सुथरे होते हैं, और कुछ घर इतने बढ़िया से होते हैं लेकिन इतना कचरा होता है, सब जगह मेस्ड अप होता है। तो उसका घर कैसा था, बिल्कुल क्लीन था बट थोड़ा सा टूटा फूटा सा था, ऐसा उसका घर था। तो वो सारा उसके घर के बारे में बताया है। अब इसके साथ ये चीज जो है ये कंप्लीट होती है, लेकिन इस क्वेश्चन में आप एक और चीज जान डालने के लिए वो चीज डालोगे। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर क्या हुआ था, मैडी को जब उसने उसका आंगन देखा था तो मैडी को कैसा याद आया, जैसा कि वेंडा की जो ड्रेस थी, जो कि थी कैसी, बहुत फेडेड थी, शेबी सी थी, बट वो क्लीन होती थी, यानी वो अच्छे से ऐसे मतलब गंदी नहीं होती थी, साफ सुथरी होती थी, हाँ बस थोड़ी सी पुरानी सी होती थी। ऐसे ही उनका घर जो था, उनका आंगन जो था, उसका पूरा घर जो था वो था कैसा, पुराना सा था बट क्लीन था। तो ये वाली लाइन आप लिख सकते हो, ठीक है, बट क्लीन। इट रिमाइंडेड मैडी टू वेंडा ड्रेस, ठीक है, वन ब्लू फेडेड ड्रेस शेबी बट क्लीन। ठीक है, यहाँ पर ही हमारा क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इसमें आपको थोड़ा सा ये आपको बुक की लैंग्वेज लगेगी बिल्कुल, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा आंसर लिखने को अगर मिलेगा तो आप मन से कुछ भी नहीं लिख सकते ना, आपको लिखना पड़ेगा कि वहाँ पे ग्रास कैसी थी, क्या क्या चीज़ें थी। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ हमको थोड़ी सी बुक की वोकैब्स जो है वो अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हाउ डिड द गर्ल्स नो that Wenda liked them even though they had teased her। गर्ल्स को कब पता चलता है कि जब जो गर्ल्स हैं उनको कैसे जानकारी होती है कि वेंडा जो थी वो उनको लाइक करती थी, जबकि वो उसको क्या करती थी, टीज करती थी। तो ये चीज हमने पढ़ी थी अभी पॉइंट्स में कि उनको ये चीज तब पता चलती है जब वेंडा जो है अपने लेटर में लिखती है कि जो कौन सी वाली ग्रीन वाली ड्रेस जो है वो किसको दे देना, ये क्या नाम है उसका, पैगी को दे देना, और जो ग्रीन वाली है वो किसको दे देना, क्या बोलती है वो, मैडी को दे देना। तब उनको लगता है कि हमने उसको टीज किया, लेकिन उसने हमें हमेशा क्या दिया है, प्यार ही दिया है। तो आप ग्रीन, और मैं लिख देती हूँ, उसमें तो लिखने वाला कुछ है नहीं, ग्रीन ड्रेस और ब्लू ड्रेस लिख देती हूँ ना। आंसर लिखना शुरू करते हैं। भाई क्या हुआ था, लेटर मिला था, तो एक प्यारा सा लेटर था जिसमें एक अच्छा सा गेस्चर था सबके लिए। तो आप लिखेंगे बाय वांडा's loving gestures the girls knew
the girls knew that Wanda liked them even though they had teased her. ठीक है, अब क्या बोला था, वेंडा ने बोला था भाई ग्रीन ड्रेस उसको देना, वो उसको दे देना. शी विश्ड that the drawing of blue dress क्या था, मैं कहाँ थी. She wished that drawing of blue dress given to Peggy, है ना. एंड नहीं, ग्रीन ड्रेस दी थी ना उसको, ग्रीन ड्रेस है ना, इधर ग्रीन ड्रेस, द ड्राइंग ऑफ ग्रीन ड्रेस गिवन टू पैगी एंड द ब्लू वन टू बी मैडी. ठीक है, इतना ही था उसने यही लिखा था. इस वजह से वो फील करती हैं कि हाँ भाई है ना, वो हम उसको टीज करते थे लेकिन वो हमको प्यार करती थी. आप चाहो तो इसमें एक और लाइन भी डाल सकते हो जो हमने पॉइंट्स में देखा था, कि जिसमें उन्होंने लिखा था शी विश्ड दैट द गर्ल्स ऑफ रूम 13, गर्ल्स जो रूम नंबर 13 है, दे शी केप्ट ऑल द 100 ड्रेसेस. ठीक है, तो वो भी आप लिख सकते हो. तो ये वाला लाइन आप चाहो तो उसमें डाल देना, जिससे आपको ये जिससे ये पता चल रहा था कि गर्ल्स को वो बहुत पसंद करती थी. तो वो भी नीड है, वो भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे इतना भी लिखोगे तो जस्टिफाई है. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से, उसके बाद हम इस क्लास को एंड करते हैं. व्हाट डज मैडी वांट टू डू. मैडी क्या चाहती है, वो चाहती थी उसको सॉरी बोलना, है ना. वो चाहती थी कि वो उसके लिए आवाज़ उठाती, है ना. वो चाहती थी कि मैं उससे मिलूं, मतलब बहुत सारी चीज़ें वो चाहती थी. तो जो जो चाहती थी लिख देता ना मन से, जो जो आपको आता है. क्या क्या था उसके मन में, क्या क्या था, कि उसको सॉरी बोलना था. ठीक है, उसको वेंडा के साथ खड़ा होना था. तो ये सारी चीज़ें आप उसमें लिख देंगे. वो फील करती है सॉरी वॉरी, तो wants to feel sorry. और क्या चाहती थी, वो चाहती थी नेवर बुली अगेन. तीसरा क्या बोलना चाहती थी. तो ऐसे करके आप बहुत सारी चीजें जो जो चाहती थी वो सब लिखते जाना. ठीक है, आंसर लिखना शुरू करते हैं. मैडी wants to say sorry for her behavior. ठीक है, दूसरा क्या करना चाहती थी, एक तो वो सॉरी फील करना चाहती थी. दूसरा आप लिख सकते हो शी वॉन्ट्स टू फाइंड वेंडा पेट्रोन्स्की. वो उसको ढूंढना चाहती थी, वेंडा पेट्रोन्स्की. और क्या लिख सकते हो, फील करना चाहती, सॉरी करना चाहती थी, अपना वो वेंडा पेट्रोन्स्की को ढूंढना चाहती थी. शी वॉन्ट्स टू टेल हर that she won the girls contest. गर्ल्स मैंने बताया था ना, ऐसे लिखा करो गर्ल्स को ना, गर्ल्स मेडल लिख देना या गर्ल्स कॉन्टेस्ट लिख देना. ठीक है,
and she wants to tell her that she was very talented and her designs of 100 dresses, ऐसे लिख देना, her designs of 100 dresses are beautiful and colorful. अब देखो ये वाला आंसर है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं है कि जिसको आपको याद करके लिखना है, क्योंकि कुछ आंसर ऐसे होते हैं जिनको हम मन से बना के लिख सकते हैं। तो जो जो मन में आ रहा था मेरे को भी, मैंने भी लिख दिया कि वो भी उसको सॉरी बोलना चाहती थी, वो उससे मिलना चाहती थी, वो उसको बताना चाहती थी कि तुमने गर्ल्स कॉन्टेस्ट जीता है, वो उसको बताना चाहती थी कि तुम जो हो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो एंड वो उसकी डिज़ाइंस जो है 100 ड्रेसेस की उसके बारे में बताना चाहती थी कि तुम्हारी डिज़ाइंस ऑफ 100 ड्रेसेस जो हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल एंड कलरफुल है। तो ये सब चीज़ें जो हैं आप लिख सकते हो अपने आंसर में। तो आई होप आपको अच्छे से आपको समझ में आ गया कि हमको आंसर कैसे लिखने हैं। कुछ आंसर होते हैं जिनको हमको एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड लिखना होता है, लेकिन कुछ आंसर ऐसे भी होते हैं जिनको हम मन से बना के लिख सकते हो। इसमें आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें, और भी मैं एक पेज और भर सकती हूँ इसको। तो ऐसे आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, बस ज़रूरत है प्रैक्टिस की। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पर हम सीखेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जो कि चैप्टर नंबर है 6। बहुत ज़्यादा वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उस चैप्टर को हम 3 पार्ट्स में करेंगे ताकि छोटा छोटा सा एक बार में आपका एक पार्ट कंप्लीट हो जाए। पूरा एक साथ करेंगे तो उसमें हमको थोड़ा सा समझने में दिक्कत आएगी। तो छोटा छोटा पार्ट जो है एक करके, जैसे बेकर गोवा वाला जो है उसको अलग कर लेंगे, क्रोग अलग से कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम उस चैप्टर को भी कवर करेंगे, उनके साथ क्वेश्चन आंसर्स को भी करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।